आप लिव इन को जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे? लिव इन को एक फेमस पर्सनैलिटी और उसके पीछे जो लड़कियां आती हैं ना आजकल के टाइम में, क्या आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो? अभी मानते हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर में और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में क्या अंतर होता है? सब्जी वाले से लेके कपड़े धोने वाले भी सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। रिलेशनशिप खराब क्यों होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए? रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, बाकी की चीज़ें ना आ जाएंगी। दहेज प्रथा सही है या गलत? अगर वो ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो भाई स्कॉर्पियो चाहिए या डिफेंडर चाहिए, तो वो तो गलत है। डिवोर्स होता है तो एलुमना लेना सही है या गलत? आप खुद इतने कैपेबल बनो कि आप अपनी खर्चे खुद उठाओ। शादी के एक हफ्ते बाद आज लोग नीला ड्रम का उपयोग कर रहे हैं, किसी को बोरे में भरा जा रहा है, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है। देखो, शादी नहीं करनी थी तो भाग भी सकती थी, लेकिन ड्रम में काट के फेंक दिया, ये तो गलत है। देखो, नमस्कार, स्वागत है आपका TSS पॉडकास्ट में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने, आपके समक्ष एक टॉपिक लेके, एक मुद्दा लेकर, जो हमसे आपसे जाहिर सी बात है जुड़ा है, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही वही है। क्या है? सवाल पुराने, जवाब नया और अंदाज और भी नया। और आज सवाल तो पुराने होंगे, लेकिन अंदाज इतना नया होगा कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आज हमारे बीच, हमारे समक्ष आई हैं मनीषा जी, जो कि बहुत से हमसे और आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करेंगी। रिलेशनशिप पे बात होगी हमारी और आपकी, हमारी और इनकी, और वो हाईलाइट करेंगी कि क्या ज़रूरी है मेरे और आपके लाइफ में। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारी जनता को आप इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए। आप क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं और आप हैं कौन? मेरा नाम मनीषा है और सोशल मीडिया पे मैं गौरव जोन की वजह से जानी चाहती हूँ। मैंने MBA किया था और अब मैं रिसेंटली वीडियोस बनाती हूँ गौरव के साथ, और मेरा खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। ग्रेट, साउंड्स गुड। और आपने नाम लिया गौरव जोन। हाँ ये जी। गौरव जोन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारी जनता को? गौरव जोन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं लास्ट 5 ईयर से, तो हम साथ में वीडियोस बनाया करते थे और अभी भी बना रहे हैं। गौरव जोन जो हम जानते हैं और जो हमारी जनता जानती है, 8 साल से वो एक यूट्यूबर हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, और आप उनको जानती हैं 5 साल से। तो बताएंगे ये 5 साल की जर्नी क्या थी और क्या रिलेशन है आपको उनका? अभी रिसेंटली हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और आगे पता चलेगा आपको। मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ग्रेट। और हमारे लिए भी। तो 8 साल में जो ऑडियंस ने देखा है ना, वो बहुत, गौरव जोन वो बिल्कुल अलग है। एक पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल अलग है। जो लोग देखते हैं ना, वो होते हैं धमाका, शोर मचाने वाला गौरव जोन, लेकिन पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ऑपोजिट, वो बिल्कुल शांत है। वैसे लड़ाई वड़ाई पर्सनली होती रहती है, वो अलग है, लेकिन वैसे नेचर शांत है। मनीषा जी, आपने बोला पर्सनल लाइफ में बहुत शांत हैं, तो फिर क्या कुछ टाइम पहले जो एक कंट्रोवर्सी आई थी आपके और उनके बीच में, आपने कुछ एलिगेशंस लगाए थे उनके खिलाफ, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वो एक हाइप क्रिएशन था या फिर हकीकत थी? मैंने ये भी बोला है वो शांत हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, तो वो बिल्कुल आग बबूला जैसे है। मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। और जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी वो बिल्कुल सच थी, लड़ाई हमारी हुई थी और अभी ठीक है। जब आपने एलिगेशंस लगाए थे उनके ऊपर, तो उन्होंने भी कुछ एलिगेशंस लगाए थे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। वो कहाँ तक सच थे, या फिर वो एक गुस्सा था, या फिर आपने जो बोला अभी कि वो शांत रहते हैं लेकिन जब वो हाइपर होते हैं तो उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या वो उसका एक नतीजा था या फिर जो एलिगेशंस लगाए थे वो सच्चाई थी? वो देखो, उनका जो गुस्सा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर है। वो एक रिलेशनशिप में ना मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उनका वो एज अ यूट्यूबर वो अपनी पूरी लाइफ को दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म ने उनको दिया सब कुछ, ये लाइफ दी, लाइफस्टाइल दिया, लोग उनको जानते हैं, वो मेंटेन ऐसे ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ गर्ल, और हर एक लड़की का सपना होता है कि जो उसका मतलब साथ देने वाला एक पार्टनर हो, वो अंडरस्टैंडिंग हो, हमेशा एक ऑडियंस के पीछे, चैनल के पीछे ना भागता रहे। वो मतलब घर में घर गृहस्थी वाला रहे, ऑडियंस के सामने जैसा मर्जी हो, लेकिन घर में अच्छा होना चाहिए, मतलब शांत, सुनने वाला। ओके। हाँ।
तो मतलब ये भी एक नॉर्मल एक लड़की और लड़के की कहानी होनी चाहिए जो कैमरे से विपरीत हो, कैमरे से परे बिल्कुल, हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए। हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका जो पार्टनर है ना वो उसकी सुने। ये मतलब जो उसका रॉब है, जो उसकी मतलब की पर्सनैलिटी जो ऑडियंस जानती है, वो बन के घर में नहीं रह सकता हमेशा यो यो गौरव जोन करके आप टोपी लगा के घर में नहीं बैठ सकते। ओके। एक नॉर्मल बंदे जैसा आप अपने पार्टनर के साथ बैठोगे, फ्रेंड के साथ बैठोगे। तो इसी चीज़ की वजह से हमारी लड़ाई हुई थी। मतलब आप कहना चाहती हैं कि वो जो उल्टी टोपी पहनते हैं वो टोपी पहनाते भी हैं। हाँ, कुछ कुछ ज़रूरी भी होती है। ग्रेट। समय जनता जानना चाहेगी कि आप उनसे पहली बार मुलाकात आपकी कैसे हुई थी उनके साथ? मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी गौरव से हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी गौरव को। बस हल्का सा मुझे कहीं याद आया था कि कोई वीडियो मैंने शायद देखी है। तो मैं ऐसी लड़की हूँ कि कॉम्प्लीमेंट, उस वक्त मैंने सोचा कॉम्प्लीमेंट दे देना चाहिए, बोल देना चाहिए। तो मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया तो हमारी बात वगैरह हुई। तो तब से ही अब बात हमारी कंटिन्यू है। तो जब आपकी मुलाकात हुई तब वो यूट्यूबर थे या फिर हाँ, एक बडिंग आर्टिस्ट थे या फिर वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे थे? कमा रहे थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था उनका। बहुत अच्छा चल रहा था उनका। ग्रेट। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि आप बनाती हैं वीडियो, आप हाँ बनाती जी। हैं कंटेंट, लेकिन गौरव के साथ। हाँ जी। तो आपका खुद का कोई चैनल नहीं है या फिर है? मैं बताती हूँ कि मेरा ना मैंने एमबीए करी थी, मैं अपनी जॉब कर रही थी। तो 1 साल मैंने गौरव के साथ गौरव के चैनल पे काम किया, गौरव ज़ोन पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी तुम बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर दिया है तुमने, तो तुम अपना चैनल बनाओ। तो मैंने गौरव के कहने पे चैनल बनाया जिसका नाम है मनीषा ज़ोन। तो उस पे वीडियोस अपलोड करी। लेकिन है ना, मेरा नेचर है कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है ना, तो मैं सब चीज़ें ना छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही जैसे कि मेरी लड़ाई हुई गौरव से या कुछ नहीं चल रहा ठीक, तो मैंने ऐसे बीच में चैनल छोड़ा भी। लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर रखा है अभी चैनल मैंने यूट्यूब पे। और मेन अभी मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रही हूँ, रील्स बनाती हूँ मैं। तो क्या जनता ये बोले कि आप नेपोटिज्म के थ्रू, इनके थ्रू अपने चैनल को प्रमोट कर रही हैं? नहीं, ओके। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ना, मेरे चैनल पे अभी 33 के मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हैं। Okay. और मेरे यूट्यूब पे हैं 29 के सब्सक्राइबर। अगर मैं गौरव के थ्रू ऐसा काम करती तो मेरे भी लाख और मिलियन मेरे सब्सक्राइबर होते। जैसे कि लड़कियों को एक फेम चाहिए, Right. मेरे साथ 5 साल में गौरव साथ थे। तो अगर मुझे गौरव के फेम का यूज़ करना होता तो मैं बहुत, मतलब मेरे भी 1 मिलियन तो हो ही जाते। राइट। तो मैंने ऐसा कभी यूज़ नहीं किया। मुझे एक फ्रेंड, यही सब चाहिए था कि मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, अच्छा रिलेशन हमारा मेंटेन है, मुझे ये चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें आपने एलिगेशन लगाया, हाँ जी। एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें उन्होंने आपके ऊपर लगाया। आज कैसा चल रहा है वो रिश्ता, वो रिलेशन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखो, लड़ाई तो अभी भी है। मतलब मन में थोड़ी ऐसा हो जाता है ना कि यार कुछ गलत हुआ था, उसको सही करने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें सही हों, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड करें। जहाँ पे कुछ कमी हो रही थी ना अंडरस्टैंडिंग की, तो हम दोनों कोशिश करना चाहते हैं उस चीज़ पे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि रस्सी टूट गई, गांठ बांधने में अभी गांठ घुली नहीं है? नहीं, गांठ लगी हुई है, लेकिन ठीक करेंगे उसको। ओके। देखो, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और प्यार जहाँ पे हो ना, सब चीज़ें ठीक की जा सकती है। ग्रेट। सो हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपने नाम लिया एक शब्द का जो कि बहुत भारी है, जिसका नाम है ट्रस्ट। हाँ जी। ये क्या है, हम करें, किस पे करें, क्यों करें, कैसे करें, कितना करें? आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को? देखो, जो मेरे अपने लोग हैं ना, उनको मुझे ना बार बार पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। वो मुझे जानते हैं। लेकिन आज का टाइम जो देखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं और चल रही हैं। मतलब सब आपको भी पता है, वो मुझे ही पता है दुनिया में क्या चल रहा है। तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं ना, जैसे कि सपोज़ आपके मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं आपके क्लोज वन जो भी हैं, वो जानते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो क्या रीज़न है, भरोसा होता है उनको। आपने नाम लिया घर वालों का, तो जानना चाहेंगे मनीषा जी आपसे कि पहला जो धब्बा लगता है ट्रस्ट पे, चाहे वो आपका करियर चॉइस हो, आपका लाइफ पार्टनर का चॉइस हो या कोई भी चॉइस हो आपका, पहला धब्बा जो ट्रस्ट पे लगता है वो आपके घर वाले ही लगाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है हमारी जनता को? देखो, बात जहाँ घर वालों की है तो वो आपका ऑब्वियसली वो तो भला ही चाहते हैं, तो इसलिए वो डाउट रहता है उनको कि हमारा बच्चा कहीं गलत ना कर दे। और यही ट्रस्ट का वर्ड अगर रिलेशनशिप से रिलेट करूँगी मैं, तो वो भी हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन है ना,
तरीका होना चाहिए। घर वाले आपका तरीका जानते हैं क्योंकि वो आपको पाल पोस के बड़ा कर रखे हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ एक पार्टनर को नहीं पता। उसको पता होनी चाहिए कि अगर इतना टाइम आप स्पेंड कर लिए तो इस बंदे को कैसे समझाना है, तरीका। तो इस तरीके का क्या क्या मतलब हम निकालें कि क्या लिव इन सही है कि एक दूसरे को जाने दूसरे दोनों पार्टनर? आप लिव इन को जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे? लिव इन को हाँ जी। नहीं, ओके। मतलब थोड़ा भी टाइम अगर हम किसी के साथ स्पेंड करते हैं, जैसे कि मैं गौरव के साथ 5 साल रही हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है मैं लिव इन में रह रही हूँ, हम मिलते हैं, काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसमें भी मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड तो ट्रेवल में ही हो रहा है ना। राइट। तो उसमें पता लग जाता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, स्टाइल क्या है बातचीत करने का, एक दूसरे को हम वहाँ से जस्ट कर सकते हैं। आपने बोला 5 साल से उनके साथ हो, आप ट्रैवल करते हो, घूमते हो, फिरते हो, बाहर जाते हो, खाने पीने जाते हो रेस्टोरेंट में, तो कितना मुश्किल या कितना आसान है एक पब्लिक फिगर को डेट करना या पब्लिक फिगर के साथ दोस्ती करना? देखो बहुत मुश्किल है देखा जाए तो, ऑब्वियसली। जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते हो, जैसे कि अब तो मैं सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं कि मनीषा गौरव के जोन के साथ ही दिखेगी। स्टार्टिंग में मैं गौरव जोन के साथ घूमती फिरती थी, लेकिन हम शूट नहीं किया करते थे। उस टाइम पे है ना, एक कैमरे से बचना और लोगों से बचना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। तो फिर यही चीज़ देख देख के मैं बहुत दुखी आ गई थी। तब मैंने बोला अब तुम कर लो, तुम करो, शूट करो, खड़ी हूँ मैं अब, ओके। ऐसा होता। सो और हाँ, और आपने पूछा मुश्किल है या नहीं, तो मुश्किल बहुत है, क्योंकि देखो एक फेमस पर्सनैलिटी और उसके पीछे जो लड़कियां आती हैं ना आजकल के टाइम में, तो उनको हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनको आजकल की लड़कियों को सिर्फ ऐसा चाहिए, फेम चाहिए। राइट। फेम के पीछे वो कुछ भी कर देंगी। आप मतलब कि 1 मिनट लड़कियों से बातें करो, हाय का मैसेज ही क्यों ना आ जाए, तो वो बिल्कुल ऐसे है ना चिपक जाती हैं। और उन चीज़ को एज अ पार्टनर मेरे को हैंडल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने कि बोला सोचना कि मेरा फ्रेंड है, मेरा पार्टनर है और ये किसी और लड़की के साथ जा रहा है, ये बात कर रहा है या देख रहा है। यार नॉर्मल रिलेशनशिप में ये नहीं होता। ओके। वो तो सीधा होता है, हाँ कहाँ देखा तूने, क्यों ऐसा कर रहा है। राइट। आप एकदम से नहीं बोल सकते फेमस पर्सनैलिटी पे, हो सकता है वो मीटिंग कर रहा है या कुछ रीज़न है, व्लॉगिंग रीज़न हो सकता है। राइट। सो आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि उनके पास हज़ारों लड़की का मैसेज डेली आता बहुत होगा? आता है, बहुत आता है, दुखी हो जाती हूँ मैं। ओके। यार ऐसा होता है कि कितने मैसेज बताऊँ मैं आपको, नंबर कम पड़ जाएंगे। इतनी लड़कियाँ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह लड़कियाँ हैं। ओके। लेकिन मैं पहले ना ऐसा हुआ करता था, गौरव ने मुझे पहले बोल दिया था, देखो मेरा स्टाइल ये है, मेरा सोशल मीडिया पे लड़कियां बहुत आएंगी तो तुम्हें हैंडल ऐसे करना है, तो ज़्यादा तुम रिएक्ट मत करना। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। अब इतना देख रही हूँ कि अब देखा नहीं जा रहा। तो कैसे इग्नोर करते हो आप? मैं पूछती हूँ कि भाई ये तुम्हारा चल रहा है, मेरे पास मैसेज है, फ़ोटोज़ आ जाती हैं। अगर ये किसी लड़की के साथ भी गए हैं तो मुझे पोस्ट आ जाता है, लोग है ना फ़ोटो क्लिक करते हैं। राइट। अगर सपोज एक है ना, गौरव और मेरा इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि गौरव किसी लड़की के साथ गाड़ी में थे, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की के साथ गए हैं। तो बाहर कोई फॉलोवर आया और उसने ना ऐसे सेल्फी क्लिक कराई, और उसे गौरव को नहीं पता था कि सेल्फी में गाड़ी दिख रही है और गाड़ी में लड़की भी दिख रही है, और टैग कर दिया। मैं घर पे बैठ के मैं देख रही थी कि ना चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, नज़र थोड़ी सी रखनी पड़ती है। तो मैंने देखा कि है ना अच्छा लड़की है, मैंने फ़ोन करके पूछा क्या कर रहे हो, कहते कहाँ, मैं लड़की क्या कर रही है गाड़ी में। तो इस टाइम पे ट्रस्ट जो टूटता है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आप कुछ भी कांड कर रहे हो ना तो बता के जाओ। तो जो हमारी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि थोड़ी चीज़ें छुप रही थी, बाहर से पता लग रही थी। और 5 साल में इतनी मैं गौरव को जान चुकी हूँ ना कि वो जहाँ बैठ के सांस लेंगे ना, वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे पता लग जाता है। मैं गैस बहुत अच्छा करती हूँ वैसे। ओके, ग्रेट। सो क्या मतलब इसका हम ये मतलब निकालें कि हर एक लड़की जो हमारे चैनल पे हमें देख रही है, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो बंदा है या फिर उसका जो हस्बैंड है या उसका जो बेटर हाफ है या फिर जो बॉयफ्रेंड है, तो वो सब कुछ उसको बताता रहे हमेशा 24 आवर्स, बिकॉज एज अ पर्सन, एज अ मेल फिगर, ये हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट शायद मेरी बेटर हाफ को ये नहीं मालूम होगा। तो
कहाँ तक आप जस्टिफाई करोगे कि सब कुछ मालूम होना चाहिए घर पे? देखो ऐसा नहीं है कि एक एक फ़ोन करके आप बताओगे, लेकिन एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स ना, करेक्ट। तो वो दिख जाता है कि अगर आप बोलोगे कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, लेकिन आप मैं तो फ्रेंड के साथ हूँ, मेल फ्रेंड के साथ, लेकिन बैठे तुम लड़की के साथ हो, ओके। तो ट्रस्ट यहीं से ही टूटना शुरू करता है। और वो बार बार चीज़ें रिपीट होती है ना, तो नहीं होती चीज़ें हैंडल ना, ब्रेक डाउन आता है वहाँ पे। ब्रेकडाउन आता है, पब्लिक फिगर की बात हो रही है, मनीषा जी की बात हो रही है, गौरव जी की बात हो रही है, दोनों पब्लिक फिगर हैं। तो क्या इन रिश्तों में जो कटाक्ष, जो खटाव आता है, वो हाइप क्रिएट करने के लिए आता है कि आप लोग वहाँ हाइप क्रिएट कर दिए सोशल मीडिया पे कि लोग आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप लोग अंदर जाके एकदम नॉर्मल हो कि हाँ ठीक है, वेल डन, हम लोग बहुत बढ़िया किए, अच्छी एक्टिंग की है? क्या ये सच्चाई नहीं है या ये फिर ये झूठ है? नहीं, ये जो भी होता है सब रियल होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके भी। देखो हर किसी के लिए ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि गौरव मेन अपने यूट्यूब चैनल की वजह से हैं, राइट। तो उनकी हर एक पर्सनल डिटेल है ना, वो उनका नेचर है शेयर करना अपनी ऑडियंस के साथ में। तो उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने वीडियो बनाई, और ऑन अदर वे मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये चीज़ें क्यों पब्लिकली आप कर रहे हो, ओके। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें मेरे घर वाले भी जानते हैं, राइट। और नहीं अच्छा लगता है फैमिली में जब ये सब बातें जाती हैं। तो मैंने रोका इनको, लेकिन ये नहीं रुके, तो हो गई ओके। पब्लिक इशू बन गया ये। और ये मनी और ये सच होता है, लेकिन है ना उसको थोड़ा है ना दिखाने के लिए, बताने के लिए जो एक्शन यूज़ होते हैं ना, जैसे कि लोगों ने बोला था कि अरे वीडियो बना दी, बड़ा अच्छा सिनेमैटिक बनाया तुमने सैड होके, तो देखो वीडियो बना रही है तो थोड़ा इफेक्ट डाल दिया उन्होंने। राइट। ग्रेट। सो मनीषा जी, एज एन इन्फ्लुएंसर, हम्म, क्या आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो अभी? अभी मानती हूँ। ग्रेट। सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लड़कियों को जो आज इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, कि वो एक कंटेंट के थ्रू जाएं या फिर एक एब्सर्ड कंटेंट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन फ्रॉम एब्सर्ड। मतलब आज कुछ भी कर रही हैं, वो डांस कर देंगी, कोई बादाम को ले रहा है, हाँ, कोई मूंगफली ले रहा है, कोई मैं नाम दुबई नहीं जा रहा लूँगा। है। राइट। सो कोई बैंकॉक में डांस कर रहा है, बिल्कुल कोई इंडिया में बिल्कुल। डांस कर रहा है। क्या बोलना चाहोगे अपनी यूथ लड़कियों को जो बनना चाहती हैं इन्फ्लुएंसर? वो क्या फॉलो करें कि सही राह पे जाएं और एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बने? देखो ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो मेरी नज़र में ये सब चीज़ें गलत हैं कि अपने आप को शो ऑफ करना। शो ऑफ एज इन नेगेटिव वे कि ओके। डांस कर लो। डांस भी देखो तरीके का होता है, अगर आप राजस्थान में ऐसे घूंघट निकाल के करोगे तो वो अच्छा है, और आप थाईलैंड में जाके किसी बार में करोगे तो वो गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पैसे को ही इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो देखो सब बोलेंगे हाँ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो पैसे सब कमा रहे हैं, लेकिन तरीके अलग हैं, किसी का सही है किसी का गलत है। तो पैसा और कमाने के लिए क्या ये ज़रूरी है आज कि वो डांस करें या थाईलैंड पे जाके नहीं डांस करें या फिर इवन इंडिया में डांस करें? क्या नहीं ज़रूरी है कि वो अपना बॉडी शो ऑफ करें सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज? मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी के अगेंस्ट में, बट ये फैक्ट है कि कंटेंट, जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो अच्छे कंटेंट हैं, उनको फेमस होने में, उनको इन्फ्लुएंसर बनने में समय लग रहा है। बट कोई आता है और 1 मिनट का एक डांस कर बिल्कुल, देती है तो वो वायरल हो जाती है ऐसे। उनसे तो या दुखी हम फिर भी है। एक और कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इन मतलब मेल फिगर का भी है, जो ऐसे, मैं नहीं नाम लूँगा अगेन, बट 2 पत्थर का टुकड़ा लेके गाना गा दिया और वो हाँ, धोए बैठे हैं। तो बिल्कुल। क्या ये एब्सर्ड कंटेंट ही ज़रूरी है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? देखो ऐसा तो ना, मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आप मेरा पेज देखोगे, मेरे पेज पे कोई भी वल्गर चीज़ कुछ भी मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा, देख के अच्छा ही लगेगा। लेकिन हाँ फॉलोअर्स कम है, ये क्यों है? लोग देखना ही यही चाहते हैं, उनको शॉर्ट कंटेंट चाहिए, स्क्रॉल डाउन करना है, अट्रैक्टिव सा कुछ देखना है जो आजकल चल रहा है, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में वो गलत है। अगर फॉलोअर्स गेन करना चाहूँ तो मैं भी कच्चा बादाम कर दूँगी। तो लेकिन देखो ये पैसा बेकार है, क्योंकि देखो पीछे आपके माँ बाप बैठे हैं, आपकी फैमिली बैठी है, तो वो क्या बोलते होंगे, उनको कोई लोग मिलते होंगे क्या बोलते होंगे, हाँ आपकी बेटी का कच्चा बादाम देखा अच्छा। ओके। हाँ नाइस। तो मतलब ये व्यूअर्स की दिक्कत है, इन्फ्लुएंस की नहीं, आप ये बोलना चाहते हैं? हाँ, लोग देख रहे हैं तभी तो वो बना रहे हैं। या फिर वो बना रहे हैं तभी लोग देख रहे हैं? दोनों अगर सब दोनों आपकी गलत है, तरह हो गए, देखने वाले भी गलत सब है, अच्छा बनाने वाले कंटेंट भी गलत बनाएं, है। तो फिर तो व्यूअर्स वही देखेंगे जो
आप दिखाना चाहोगे? हाँ, दोनों ही गलत हैं, देखने वाले भी बनाने वाले भी। अच्छा ठीक है, मोनेटाइजेशन हो गया, हाँ आपका चैनल पे पैसा आने लग गया। हाँ। फिर जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐड करती हैं कि कोई ग्लो कंपनी का आप लगाओ क्रीम और आप बहुत गोरे गोरे दिखोगे, हो जाओगे। अच्छे दिखोगे। वैसे आप खूबसूरत हो, नो डाउट, बट Thank आप और भी खूबसूरत दिखोगे ये क्रीम लगाने के बाद। हम्म। तो इस चीज़ को एंडोर्स करना कितना हद तक सही है? बिकॉज जहाँ तक हमें मालूम है कि जो भी ये ऐड करता है या फिर जो भी ये प्रचार करता है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है, वो खुद वो प्रोडक्ट हाँ। यूज़ नहीं करते हैं। हम्म। आपका इसमें क्या कहना है? देखो, प्रॉन्स एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं। आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं इंसान देख के करे, पहले उसकी डिटेल खुद ले कि ये चीज़ अगर फ़ायदा कर रही है तो कितना कर रही है, अगर नुकसान कर रही है तो कितना कर रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कोई फ़ायदा सबको नहीं देख रहा है, सबको पैसे से मतलब है। करेक्ट। पैसे से ही आप इंसान की वैल्यू की जाती है। राइट। बस समय ही गलत है। तो ये जायज़ है, मतलब ये सही है करना? क्योंकि आज इन्फ्लुएंसर्स, फीमेल इन्फ्लुएंस खासकर, वो ऐसा मार्केटिंग फैला रही हैं कि हमारे गांव-गांव तक फैल गया है कि ये क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे, आप ये करो आप अच्छे दिखोगे, आप ये करो आपका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, है तो गलत, लेकिन एज अ व्यूअर वो भी जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, इनको पैसे मिल रहे हैं करने के, और जो अच्छी चीज़ होगी वो अपने आप बिकेगी। मैं कितना भी एक क्रीम उठा के कितना भी बोल लूँ, लेकिन एज अ ऑडियंस सबको पता है कि अगर ये बार बार किसी को चीज़ को बोल रही है तो पैसा लेके ही कर रही है, आई गेस। बट आपके अगर फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं और वो आपकी तरह दिखना चाहेंगे कल को। तो अगर आपने बोल दिया कि ये क्रीम से मेरे बाल बहुत अच्छे देखो हैं लोग, और ये क्रीम से मेरा लुक बहुत अच्छा हो गया है, तो अगर वो आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो वो जाहिर सी बात है वो Follow आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपकी तरह दिखना चाहेंगे और कल को आपकी तरह पॉडकास्ट में भी आना चाहेंगे। क्या वो क्रीम और वो हेयर जेल यूज़ करके आ सकते हैं? नहीं। तो इस पे आप क्या कहोगे यंग इन्फ्लुएंसर्स को जो आज ये कर रहे हैं? देखो, पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन होने को तो गलत है, ये सब लोग जानते हैं। कर लो, अब क्या है, नो कमेंट्स। उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं। Okay. क्योंकि देखो, प्रमोट करना, एक इंसान पैसे कमा रहा है उसके लिए सही है, और अगर वो प्रोडक्ट गलत निकल गया तो फिर वो गलत भी है। ओके, तो कोई जस्टिफाई मैं कर नहीं सकती इस चीज़ को। ग्रेट। मनीषा जी, जैसे कि आप एक खुद इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमें बताना चाहेंगी, हमारी जनता को बताएंगी आप कि एक इन्फ्लुएंसर में और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में क्या अंतर होता है? देखो, इन्फ्लुएंसर तो वैसे आपको सच बताऊं गली गली में घूम रहे हैं, सब्जी वाले से लेके कपड़े धोने वाले भी सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, सबकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। लेकिन एज अ एक्टर, मतलब जो एक्टर हैं वो बहुत प्रीमियम चीज़, अगर हम उनको फॉलो करें तो लाइफस्टाइल हमारा अच्छा रहेगा, आई गेस। ग्रेट। सो क्योंकि वो जिस जगह से आए हैं, जैसे कि आप देखो, सलमान खान है, शाहरुख खान है, वो बहुत छोटी जगह से बहुत अपने आप को ग्रो किया उन्होंने। अगर कोई कॉमन इंसान है वो उनको फॉलो करे तो अच्छा चलेगा। वो ना कि वो ये देखे कि आज मैंने कपड़े ऐसे धोए या फिर मैं कच्चा बादाम की वीडियो देखा, ऐसे नाचते हैं, ये वाला स्टेप करते हैं, वो नई वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। तो क्या आप ये बोलना चाहोगे साथ में कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको जेन्युइन, जो सरकारी नहीं आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पर उसको बोलना चाहिए या फिर अपना कंटेंट बनाते हुए पैसा कमाते हुए निकलना चाहिए आगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ कांड होता है, कुछ मर्डर होता है, बाढ़ आती है, इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, पहलगाम अटैक होता है, तो क्या एक इन्फ्लुएंसर को जनता को इस बारे में बताना चाहिए, इस टॉपिक को उठाना चाहिए या फिर अपना कंटेंट बनाते हुए अपना पैसा बनाते हुए आगे निकलना चाहिए? देखो, अब बनाना तो चाहिए, लेकिन इतनी भी ओवर इन्फॉर्मेशन ना दें, जिसका काम है उसी को साझे। कि जैसे कि आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, अब यहीं पे आप कुछ और चीज़ करने लगोगे, आप नहीं हो कैपेबल उस चीज़ के। मतलब एक एंकर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो अपना काम करे। अगर कोई अच्छी चीज़ है, वैल्यू ऐड कर रही है, जो अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी के लिए, वो इन्फॉर्मेशन दे, ना कि गलत। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक रील बन रही है, उसको सोच रहे हैं हमारी रील वायरल हो जाए, उसको कॉपी पेस्ट करके 2 डायलॉग अच्छे पंच लाइन डाल के कोई और डाल रहा है। Okay. तो वो फेक बनती जा रही है, अगर जेन्युइन चीज़ भी है तो।
सो इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं कहीं ना कहीं बाढ़ में। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। आज जो चल रहा है हमारे पंजाब में, हम सब उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि पंजाब में हालात जल्द से जल्द बहुत अच्छे हों। सही हो। बट इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हाँ। मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। बट क्या ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना ज़रूरी है कि वो मैं उनको आटा दे रहा हूँ 5 किलो, या मैं ब्रेड दे रहा हूँ 2 पैकेट, या मैं एक पार्ले जी का बिस्कुट दे रहा हूँ? करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इतनी सारी ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है तो हो सकता है कि 100 लोगों में से 2 लोग निकल कर आ जाएं, वो भी आपको फॉलो करके वो भी कुछ दे दें। तो मनीषा जी आते हैं रिलेशनशिप पे, जो कि अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे आप रिलेशन अच्छा चले, आगे तक जाए, और हमारी जनता को आप एक गुड न्यूज़ जल्दी देने वाली हैं और हम इंतज़ार करेंगे उसका, और उम्मीद करें कि यहीं इसी स्टूडियो पे वो गुड न्यूज़ लॉन्च हो हमारी जनता के लिए। बट अगर हम जानना चाहें कि रिलेशनशिप ख़राब क्यों होते हैं, कोई भी? ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो, वो भी मेल ईगो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ओके। मेल ईगो ऐसी है कि वो सही चीज़ उनको दिख भी रही होगी ना, वो मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और लड़कियों को यही बुरा लगता है। तो आपका रिलेशन में कटाक्ष क्यों आया था, बताना चाहोगे आप? सेम मेल ईगो, मतलब सही होते हुए भी हम प्रूफ भी कितना भी कर लें, लेकिन मेल ईगो ऐसी है कि वो जब आ जाती है ना तो वो सब चीज़ें ख़राब कर देती हैं। ईगो काम खत्म सिर्फ 6 सेकंड में। हाँ, राइट। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग देख रहे थे वीडियोस, और जितना हम जानते हैं, जितना हम देखे हैं गौरव जी को यूट्यूब पे, तो इतनी लड़कियों के साथ उन्होंने वीडियोस बनाया, क्या ये भी एक कारण था कि आपके उनके बीच में रिलेशन में कुछ हाँ, ऐसा था, क्योंकि देखो हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना, कोई लड़का या लड़की किसी रिलेशन में आते हैं तो पहले से चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है। और गौरव ने तो मुझे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि देखो मेरा काम ऐसा है कि लड़कियां आएंगी, और अगर काम के लिए आ रही है तो काम करे और जाए। ओके। अगर वीडियो बनानी है, तुम्हें किसी को लेकर आना है, तो मैंने बोल रखा है कि गौरव, अगर तुम किसी लड़की को बुलाना चाह रहे हो या बाइक पे घुमाना है तो तुम लेकर आओ, अपना काम में बिल्कुल बैक स्टेप मत लेना, तुम करो काम, लेकिन काम तक रहना चाहिए। लेकिन काम अगर पर्सनल तक जाए तो वो बेकार है। तो हमारा जो ब्रेकअप था उसका रीज़न ये भी था कि लड़कियां बहुत आ रही थी, बहुत जा रही थी। और पैचअप का क्या कारण था फिर? पैचअप का ये था कि बहुत लोगों ने समझाया, और देखो मैं पर्सनली, मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने किसी को अगर 100% दिया है, 100 भी नहीं 200% दिया है, तो मैं उस रिलेशन में माना रिस्पेक्ट जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है। लेकिन मैं आजकल की लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि अच्छा इसने मुझे ऐसा बोल दिया अब तो मैं इसके पास नहीं जाऊँगी। मेरे रिलेशन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ग्रेट। मनीषा जी, एक सवाल जो जनता जानना चाहेगी कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए? देखो रिलेशनशिप में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ओके। रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, बाकी की चीज़ें ना आ जाएंगी। क्योंकि देखो घर तो देखो एक गांव वाले लोगों का भी अच्छा चल रहा है, वो तो नहीं बोल रहे कि हमें इतना पैसा चाहिए या 4 लाख, मतलब 4 करोड़ चाहिए, 6 करोड़ चाहिए, ओके। वो नहीं कमाते इतना, लेकिन उनके बच्चे, उनका मियाँ बीवी जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पूछोगे कि एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ रहना और पैसे वगैरह ये सब लोग बोलते हैं, क्योंकि ना कमेंट करते हैं अरे ये तो फेमस है इसलिए इसके साथ तुम हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब से गौरव और मैं एक रिलेशनशिप में हैं, या 5 साल हमारी फ्रेंडशिप को जो भी हुए हैं, तो आज तक मैंने ना किसी सोशल मीडिया का कहीं सपोर्ट मांगा, ना ही पैसे का, क्योंकि मेरे पास इतना है, मैं अपना खर्चा खुद कर सकती हूँ। ग्रेट। तो पैसा ज़रूरी नहीं है, मतलब मिनिमम होना चाहिए कि घर गृहस्थी आपकी संभल जाए, ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब घर गृहस्थी आपके अच्छे से चले, कोई नीड हो तो फुलफिल हो जाए, इतना। बट जहाँ तक हम युवकों की बात करोगे, हमारे यूथ की बात करोगे, कि किसी लड़की की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। वो अगले कपड़ा देखेगी तो उसको वो चाहिए, ब्रांड देखेगी तो उसको वो चाहिए। ठीक। तो एक लड़का कहाँ तक, किस लिमिट तक जाकर अपने पॉकेट काट के या फिर अपने पॉकेट से ज़्यादा कुछ और करके, जो कि फिर वो अपनाता है गलत तरीके, देखो और अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सब कुछ करता है, वो ये कहाँ तक जायज़ है? देखो लड़की भी है ना समझने वाली होनी चाहिए, आजकल का टाइम है नहीं माना, लेकिन है ना कहीं कुछ लड़कियां होंगी जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता है कि मेरा पति इतना कमाता है तो मुझे इतने में ही खुश रहना है,
अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप उसकी अपने हस्बैंड की, अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। उसके गले पे तलवार नहीं डालना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो तो गलत है ही। मनीषा जी, ये शायद टॉपिक से बाहर जा रहा है, लेकिन हम आई जनता और मैं खुद जानना चाहूँगा कि मनीषा जी के हिसाब से दहेज प्रथा क्या है, सही है या गलत? लड़की की फैमिली अगर दे रही है अपनी खुशी से, तो देखो ठीक है, ओके। क्योंकि वो हो सकता है कि लड़की को ज़रूरत है थोड़ी मतलब जी अपनी लाइफ को इजी मेंटेन करने के लिए, उसके लिए ठीक है, चाहिए लड़की को। ओके। अगर वो ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो भाई स्कॉर्पियो चाहिए या डिफेंडर चाहिए, तो वो तो गलत है, उसमें तो शादी मत करो। ग्रेट, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हमारी जनता भी आपको सपोर्ट कर रही है। बट साथ में एक नया सवाल आ रहा है जो इसके कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि क्या जब डिवोर्स होता है तो एलुमना लेना सही है या गलत? देखो, जो दहेज में दे रखा है, अब ज़्यादा ही आपको पैसे चाहिए तो आप वो ले लो। मतलब ये मत बोलो कि मैं ना मुझे इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। आप खुद इतने कैपेबल बनो कि आप अपनी खर्चे खुद उठाओ। तो आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, हमारी जनता आपको सुन रही है, काफ़ी लड़कियां आपको सुन रही हैं जो कि यूथ हैं आज की, उनको आप ये मैसेज दे रहे हो कि एलुमनाई इज़ रॉन्ग। रॉन्ग। ग्रेट। हम बात की अभी एलुमनी की, तो इसमें हम अगर आगे एक सवाल पूछें आपसे कि शादी के एक हफ्ते बाद आज लोग नीला ड्रम का उपयोग कर रहे हैं, कोई जा रहा है हनीमून पे, उसको पहाड़ों से फेंका जा रहा है या गिराया जा रहा है, किसी को बोरे में भरा जा रहा है, किसी को ज़िंदा जलाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? अगर नहीं पसंद है कोई रिश्ता तो शादी की ज़रूरत ही क्या है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो? ये एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर ये सब सीन क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? लड़कियों की डिमांड बढ़ रही है और लड़कों को भी ऑप्शन चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके। और देखो, शादी नहीं करनी थी तो भाग भी सकती थी, करेक्ट। लेकिन ड्रम में ही काट के फेंक दिया, ये तो गलत है। देखो। एलिमिना की बात अगर हम करें तो आज शादी के 2 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, लड़का कमा रहा है 20,000, 30,000, कहीं कहीं 15,000 भी कमा रहा है, और एलिमिना की डिमांड होती है कितनी? 50 लाख की, प्लस पर मंथ टेक केयर करने की। ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। लिमिटेशंस, कोई डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, या फिर कि मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, लड़के की शादी हो गई, उसके पापा की प्रॉपर्टी है, वो भी मैं हड़प लूँ? ये नहीं, कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया कि अगर आपको चाहिए ना, तो जो आपने दहेज में दिया है वो वापस लेके वापस चले जाओ अपने घर पे। हम बात करें एलिमनी की, तो हमारे साथ सामने एग्जाम्पल्स कौन हैं? अगर हम बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है जिनको हम सब फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमारी जनता कर रही है। वहाँ पे यही चल रहा है कि डिवोर्स हुआ, शादी हुआ, 50 लाख ले लिया और लाइफ चल रही है आगे। नेक्स्ट फिर हुआ, फिर नेक्स्ट, और ये अभी भी यही चल रहा है हमारे और आपके बीच में। हर कोर्ट में एक केस ऐसा चल रहा है जहाँ पे ऐसे ही मुद्दा उठा है और लोगों को ऐसा बोला गया है, वर्डिक्ट आ गया है कि उनको 20 लाख, 50 लाख, इवन घर का हिस्सा देना पड़ा है और लोग दे रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, वो तो मतलब भिखारी से भी बदतर हैं, क्योंकि जो एलुमनाई की डिमांड करते हैं ना भाई, इसका सोल्यूशन सीधा सीधा यही है, कहीं कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्ल होगी तो यही काम करेंगे कि दहेज में जो लड़की लाई है वो वापस लेके रफा दफा हो जाओ, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और आपने एक केस बोला, 3 महीने की शादी हुई, उसमें डिवोर्स लिया, तो कुछ लड़कियां ये एक ऐसी मतलब पैसों के लिए शादी करती हैं, वो ये हो अगर सकता आप है। बुरा ना माने तो मैं नाम लूँगा एक फेमस एक्ट्रेस बॉलीवुड का, कपूर खानदान से हैं, उनका नाम है करिश्मा कपूर जी। बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी वो और हैं भी। उनका डिवोर्स हुआ, उन्हें कुछ लाख रुपए मिले, और आज उनका एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो अपने एक्स हस्बैंड के बिजनेस में भी 50% पार्टनरशिप अब मांग रही हैं। कहाँ तक जायज़ है ये? हम उनको देख के क्या सीखेंगे, बताइए आप? नहीं, ऐसे लोगों से इंस्पायर नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को और एक्ट्रेसेस को क्या मैसेज जा रहा है मार्केट में? देखो, मार्केट में ना सही और गलत चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़, अच्छी चीज़ ग्रैब करते हैं। जितनी सोच उतनी बात। तो मुझे उस चीज़ में अच्छा दिखेगा, मतलब देखो, मुझे पैसा चाहिए गलत रास्ते से तो मैं एलुमनाई लेके साइड हो जाऊंगी, Right. लेकिन मुझे उसमें दिख रही है गलत चीज़ है
तो मैं नहीं ऐसा करूँगी। और अगर मैं लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले रही हूँ अपना, एक पार्टनर सिलेक्ट करने का, तो पैसा तो मेरे लिए वैल्यू नहीं करता। ग्रेट। मुझे एक रिस्पेक्ट करने वाला इंसान चाहिए, प्यार करने वाला इंसान चाहिए। पैसा नहीं इतना मैटर करता, पैसा हमारे पास भी इतना है, हो जाएगा, कमा लेंगे। और जैसे कि आज का कल्चर चल रहा है कि कंधे से कंधा मिला के काम करने का, तो अब कहाँ चला गया कंधा? मतलब आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट बनती हैं लड़कियां कि इंडिपेंडेंट है हम तो। आजकल का कल्चर ये चल रहा है, इंडिपेंडेंट वुमेन। तो भाई बिना आदमी के नहीं हो सकता, ये मान लो। इंडिपेंडेंट वुमेन बनना बंद करो इतना। मैं किसी लोग कुछ लड़कियों को ये बात बुरी लग जाएगी, लेकिन है ना कहीं अंदर ही अंदर लड़कियां जानती हैं कि लड़के, एक आपका पार्टनर होना, सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। आपने नाम बहुत अच्छा कहावत बोली कि इंडिपेंडेंट लड़की होना बहुत ज़रूरी है। ये एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमारे समाज में फैली है। हाँ। एक लड़का कमाता है ना तो परिवार के लिए कमाता है, बिल्कुल। लेकिन जब एक लड़की कमाती है उसी घर में तो वो अपने लिए कमाती है। हाँ। एक लड़का सब्जी बेच रहा है ना, उसको बोलते हैं ये निठल्ला है, ये किसी लायक नहीं, सब्जी बेच रहा है। एक लड़की अगर सब्जी बेच रही है, लोग बोलते हैं क्या बात है, एक लड़की होकर लड़की सब्जी बेच बेच रही रही है। एक लड़का अगर छोटा काम करता है कोई भी, वैसे काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में अगर एक लड़का कुछ बेच रहा है गली मोहल्ले में जाके, तो बोलते हैं ये किसी काम का नहीं है, ये निठल्ला है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया इसलिए आज ये कर रहा है। वही काम अगर एक लड़की करती है तो लोग बोलते हैं क्या यार काम लड़की कर होके दिया। क्या काम कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बस दोगलापंती है। दोगलापंती है। आपने एक और बात बोली थी, कंधे से कंधा मिला के हाँ, चलो। हाँ। मैं नहीं, पूरी जनता आपसे सवाल पूछ रही है मनीषा जी, अगर कंधे से कंधा मिलाना है ना तो आईआईटी के फॉर्म में भी मिलाइए ना। लड़का दे रहा 1000, आप दे रहे हो 500, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते कंधा वहाँ मिलाते पे हैं? तो सरकार अपना वो लड़का करेगी ना। फॉर्म भरता है 1200 का सरकारी जॉब का, लड़कियों के लिए आता है वो 600 का, वहाँ मिलाइए ना कंधा। बोलिए देखो, मैं भी दूंगी 1200। और भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर लड़का जाता है कहीं पे किसी जॉब में, उसको मिलता है 50,000, और लड़की जाती है फ्रंट डेस्क, तो सब लड़कियों के लिए बुक है, वहाँ मिलाई ना कंधा कि नहीं एक लड़के के साथ बैठूंगी मैं। तो अगर कंधा मिलाना तो सब जगह मिलाते हैं ना, ये एक जगह मिलाएंगे और एक जगह नहीं मिलाएंगे, ये डेवलपमेंट हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। इसके लिए स्टेप गवर्नमेंट लेगी लेने को, लेकिन हम एज अ सोसाइटी क्या स्टेप ले सकते हैं, वो हमारा मेन इशू है। कि अगर आप एलुमनाई लेते हो, वहाँ पे आप बोलते हो कि हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे अपना, हमारा खर्चा उठाओ, वहाँ इंडिपेंडेंट वुमेन बन के दिखाओ ना। तो ये बदलाव कौन लाएगा? सरकार तो बस फ्री कर दी है लड़कियों के लिए, वही बस में मैं आता हूँ मालवीय नगर, मेरे को देना पड़ता है कुछ पैसे, चंद पैसे जितने भी हों। वही लड़की अगर बैठ के जाती है वो फ्री, वहाँ पे नहीं बोलती है कंधे से कंधा मिलाओ मैं भी दे रही हूँ वही पैसा। वहाँ पे ऐसा क्यों? बट क्या रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप है कि अगर एक लड़का अपनी वाइफ की सेवा कर रहा है तो बोलते हैं जुर्वो गुलाम, और अगर वही लड़का अपनी माँ की सेवा कर रहा है तो बोलते हैं माँ का लाडला, या फिर जो भी लाडला। राइट, वो घर वाले पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सिचुएशनशिप है या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है ऑफ कोर्स, लेकिन वो होता है ना कि वाइफ को पता होता है कि अगर वो, देखो इसमें सब जगह ना अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। ओके। आप एक जगह पे सास बेटा और अगर बहू को खड़ा कर दोगे ना, और लड़ाई चल रही है अच्छे से जिसमें है ना लड़का अपनी माँ का फेवर ले रहा है, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मियाँ बीवी इशारे में, हाँ ठीक है अभी बोलने दे, ठीक है बाद में तू ही है। तो एक अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है हर जगह। ओके। एक माँ है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अगर बहू की ज़्यादा ख्याल करने लगे तो माँ के खिलाफ हो जाता है। हाँ। और अगर उसी माँ की बेटी का जो पति है वो बेटी के खिलाफ जाए या फिर बेटी का ख्याल ना रखे तो वो भी खिलाफ चला जाता है, ऐसा क्यों? तो ये सिचुएशनशिप है, ये है ना, यहाँ तो सिचुएशन relationship के आया ही हिसाब नहीं। से मेंटालिटी चेंज हो गई। राइट। तो ये नॉर्मल है, ये होता है, गलत है, सही है, क्या है ये? ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ की गलत है। अगर आप इसी सिचुएशन में अपने आप को लाके रख दोगे कि मेरी बेटी का डिवोर्स हो रहा है तो अब मुझे पैसे चाहिए, तो आप सपोर्ट में आ जाओगे। राइट। ठीक है, लेकिन जहाँ अगर वाइफ लेके जा रही होगी आप बोलोगे भाई ये तो गलत है।
हम लोग आ गए हैं परिवार तक। अब तो मेरा आपसे एक सवाल है मनीषा जी, कि एक लड़का जो होता है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ कमा रहा है या जितना भी कमा रहा है, वो 25,000 से लेके 25 लाख तक जो भी कमा रहा है, वो एक ज़रूरी नहीं है शादी करे एक पढ़ी लिखी लड़की से। वो गांव की लड़की ब्याह करके लाता है, खुशी से रखता है और वो लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। बट ऐसा समाज में नहीं देखा गया है कि जो लड़की अगर वो 15,000 भी कमा रही है, वो किसी अनपढ़ से शादी करे। ऐसा क्यों नहीं होता? अभी हम रिसेंटली ये केस भी देखे जहाँ पे एक लड़का जो टैक्सी ड्राइवर था, अपनी वाइफ को पूरा कमा के यूपीएससी की तैयारी करवाया और वो क्लियर की, और क्लियर करते ही उसको क्लियर हो गई। छोड़ के क्लियर हो गई, राइट। सो ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, और ऐसा होता ही क्यों है? देखो आजकल का टाइम है ना, धोखेबाजी का चल रहा है। ओके। और वही चल रहा है कि पढ़ाएगा कोई और ऐश कोई और करेगा, मतलब मेहनत कोई और करेगा और ऐश कोई और करेगा, वही चल रहा है। गलत है होने को सब। मतलब वही कहावत को आप सही बोल रहे हो कि घोड़ों को नहीं मिल रहा च्यवनप्राश और गधे खा रहे हैं। सो मनीषा जी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए टीसीएस पॉडकास्ट में। आपने हमारी जनता को बहुत सी ऐसी चीज़ें पे क्लेरिफाई किया जहाँ पे हम और आप सिर्फ सोच रहे थे या गलत समझ रहे थे। हमारा टैगलाइन आप भूल गए क्या? सवाल पुराने, अंदाज नया, और जवाब मनीषा जी ने आज और भी नहीं दिए। बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए, जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जनता बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।